तो आज हमें डिस्कस करना है बेटा फरवरी के बाद, यानी रशिया में जो चल रहा था। फरवरी क्रांति हुई और फरवरी 1917 में, जिसमें राजशाही को गद्दी से हटाया गया और सोवियत नाम का एक अलग से संगठन खड़े किए गए जगह जगह, जो सत्ता में आते गए। अब बात हुई अंतरिम सरकार जो थी, उसके बाद आगे क्या इसमें संभावनाएं थी, क्या इसमें किया जा सकता था। तो ये जो डिस्कस किया हमने कि भाई पैथ्रोगार में फूड शॉर्टेज हुई थी और वुमेन्स भी स्ट्राइक पर आ गई थी, सोल्जर्स ने विद्रोह किया, मजदूरों का लेबर का साथ दिया और उसके बाद इन सब ने मिलकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल जार के पास भेजा और उसके बाद उसको अपनी 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी और सारा जो सरकार का जिम्मा था वो सोवियत अंतरिम सरकार ने अपने पास ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब इस क्रांति के बाद क्या हुआ, क्या ये सफल हुई और क्या इससे बनी सरकार हमेशा स्टेबल रही, आगे जाके स्थिर रही। अब हमें ये देखने वाली बात है कि क्या इससे हमें क्रांति से रशिया में फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो जो अंतरिम सरकार थी वो, उसमें कौन कौन लोग थे? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति भी थे। सरकार का गठन चाहते थे वे और कहते थे कि जनसभा और संगठन बनाने वालों पर लगी जो पाबंदी है उसे हटा ली जाए, और उन्होंने हटाई भी। जगह जगह जनसभाएं करने का सबको मौका मिलने लगा। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 बोल्शेविक बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस में लौट आए। अब ये बोल्शेविक क्या है? व्हाट इज बोल्शेविक? यस बेटा, गुड, वेरी नाइस। किसने जवाब दिया बेटा? ये ईशान। ओह वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी जवाब आया आपका। बोल्शेविक, और आप पहले आपने इस लेसन को यानी पढ़ा है अच्छी तरह और समझा भी है। जो बच्चे जिन्होंने इनको नहीं पता, मैं उनको भी बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो रशिया में थी, जिसका गठन हुआ, और उसके बाद 1903 में इनकी एक बैठक रशिया के अंदर हुई। ठीक है, और जब ये बैठक चल रही थी तो वहां पर इस मीटिंग में इनके आपस में अलगाव पैदा हो गया। किस तरह का अलगाव? एक पार्टी चाहती थी, कुछ सदस्य चाहते थे कि परिवर्तन बहुत जल्दी से आए, तुरंत, फास्ट। जो सत्ता में परिवर्तन होना है उसमें तुरंत चेंज आए और तुरंत सोशलिज्म आ जाए। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी, वो कुछ लोग चाहते थे इसी पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, कि भाई ऐसे बात नहीं है, एकदम से सत्ता में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये वो स्थिति है जैसे आप जानते हो 1907 में भारत में बनी थी। किसी को याद है 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन में 8th क्लास में हमने डिस्कस किया इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भूमिका। कांग्रेस अलग हो गई थी, वहां गरम दल और नरम दल दो बन गए थे, और दोनों का मेन मोटिव तो एक ही था, भारत को आजाद कराना है। लेकिन तरीका उनमें था, गरम दल चाहता था कि हम इस तरह से निवेदन की राजनीति ना करें, पत्र लिखकर उनसे रिक्वेस्ट ना करें अंग्रेजों से, और हम चाहेंगे कि भाई हम उनसे लड़ें। किस बेस पर लड़ें? जैसे कोर्ट में उनसे विवाद करें, न्यायालय में जाकर, तो अपने जो तरीके हैं थोड़ा बदलाव और लाएं। ठीक। लेकिन नरम दल चाहते थे कि हम जैसे निवेदन करते आ रहे हैं वो करते रहें। गरम दल के नेताओं के बारे में आप जानते हो, कौन कौन थे नेता बेटा वो?
हाँ जी बेटा, किसी को ध्यान है कि कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसे भी देख रहा हूँ अपनी दूसरी आईडी से। यस। ओके, सर भी क्लास में है। गुड आफ्टरनून सर। यस। सो गुड आफ्टरनून सर। गुड। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि बेटा जिस तरह से गर्म दल और नरम दल उस समय बटे, इसी प्रकार रशिया में 1903 में ये जो मीटिंग हुई, उस समय ये दो दल बटे, ठीक है, बॉल्शेविक और मेंशेविक। बॉल्शेविक चाहते थे, एक तरह के रेडिकल्स थे, रेडिकल विचारधारा वाले। हमने इससे पहले रेडिकल्स के बारे में पढ़ा है ना। रेडिकल्स हुआ, रेडिकल्स ये देखिए अभी स्लाइड्स पर, फिर से हम एक बार बैक आता हूं मैं। रेडिकल्स कौन थे? ओके बेटा, ये जिसकी ये बैटरी कम हो रही है, 4% रह गई है, वो लीव हो सकता है, लेफ्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। दे डिसलाइक कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ ए फ्यू, ठीक है। वो नहीं चाहते कि केवल संपत्ति कुछ लोगों पे हो, और संपत्ति पर अधिकार सभी लोगों का हो, और जो गवर्नमेंट बने वो मेजोरिटी की हो, और इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, जमीन सभी लोगों को प्राप्त रूप से मिले, ठीक है। उधर हमने लिबरल्स का भी पढ़ा था, वो चाहते थे कि जार का शासन बना रहे। रेडिकल नहीं चाहते थे कि जार का शासन बना रहे, जार को हटाकर सत्ता पावर लोगों के हाथ में आए डेमोक्रेटिक रूप से, ठीक है। ये चेंजेस थे। तो बॉल्शेविक जो थे आपके रेडिकल्स ही थे एक तरह के, और उनकी जो मेजोरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। और अब हम आगे भी पढ़ेंगे इसको कि 1918 में बोल्शेविकों ने पूरी तरह से सत्ता पर, एक तरह से मेंशेविक को अपनी पार्टी से हटा दिया, और पूरा आगे का जो हिस्ट्री रही रशिया की 1918 के बाद की जो हिस्ट्री है, उसको हम बोल्शेविक हिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लेनिन और मार्क्सवाद के विचारों का प्रभाव है। उन्होंने जो सोशलिज्म रशिया को दिया, उसका पूरा का पूरा एक तरह का यूज उन्होंने अपने सत्ता में किया, उनके विचारों का, और वो बोल्शेविक हिस्ट्री कहलाई जाती है उसके बाद की, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं अब कि बोल्शेविक्स जो थे नेता, वो अप्रैल 1917 में आए, और लेनिन के नेतृत्व में 1914 से ही बोल्शेविक उस युद्ध का विरोध कर रहे थे, गृह युद्ध, सॉरी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ठीक है, जो इससे पहले के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। उसका ये शुरू से ही विरोध कर रहे थे कि ये होना ही नहीं चाहिए, और रशिया को तो इसमें शामिल ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अधिकतर जो वहां था, फ्रांस, इटली, ये अपने अलग से थे, उधर जर्मनी और इसकी ऑस्ट्रिया की पार्टी अलग थी, तो इसमें रशिया के लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने की जरूरत थी। लेकिन मैंने बताया था कि भाई ग्लोबलाइजेशन भी तो था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, व्यापार एक दूसरे की होने की वजह से क्या हुआ कि इनको आपस में मित्र होके युद्ध करने पड़े। आज भी यदि स्थिति बनती है, आप देखते हैं स्थिति लगातार बन रही है। आज की जो स्थिति है वो कोल्ड वार है, शांति, शीत युद्ध है, विचारों का युद्ध चल रहा है अभी, है, पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर नहीं आया है। लेकिन जब होगा तो जो मित्र हैं आपस में वो एक पार्टी में होंगे, जो दूसरे हैं वो अलग पार्टी में हो सकते हैं। लेकिन ये स्थिति ना आई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार जो होने वाला होगा, यदि हुआ तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होंगी, क्योंकि इस समय सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, है ना। तो चलिए, अब 1914 में इसने मना किया था बोल्शेविकों ने शुरू से, लेकिन फिर भी युद्ध में जार ने जबरदस्ती रशिया को झोंक दिया, और जो उसके क्या परिणाम हुए, इससे पहले टॉपिक में हमने उसे पढ़ा बेटा, है ना, क्या परिणाम हुए युद्ध के। तो लेनिन ने बयान दिया 1917 में
कि युद्ध जो है सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, युद्ध को समाप्त करो, फर्स्ट वर्ल्ड वार को, और सारी जमीन किसानों को दे दो। आवाज कट रही है, जस्ट सेकंड बेटा। ओके, क्लियर है? थैंक यू बेटा। तो उन्होंने लेनिन ने बोला कि एक तो आप युद्ध समाप्त करो जो चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप जबरदस्ती कूदे हुए हो। दूसरा, सारी जमीन किसानों को दे दो, और बैंकों का नेशनलिज्म कर दो, यानी राष्ट्रीयकरण कर दो। सारे जितने भी बैंक हैं, कोई भी प्राइवेट ना रहे, सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जैसे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है सभी बैंकों को। यदि किसी की प्रॉब्लम आती है किसी बैंक को, तो आरबीआई में अपना इंटरफेयर करता है। सारी जो डिसीजंस हैं, कब क्या होना है, ये तय करता है अपना हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लेनिन की ये जो मांग थी, इसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। अब और उन्होंने अपने इसको क्या कहा भी, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी, ये वही पार्टी है जिसका प्रभाव हम भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में देखते हैं, जिसमें मार्क्सवाद और लेनिन के विचारों से ये पार्टी बनी। अधिकतर इसका प्रभाव बंगाल में रहा शुरुआत में, और अब केवल कोलकाता, जो कोलकाता है बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की, वहां तक इसका प्रभाव अब सीमित रह गया है। ये ज्यादा उभर के आने वाली पार्टियों में नहीं है। रीजनल स्तर पर थोड़ा बहुत इसमें ये तो अपना योगदान। ओके, यस, अब क्लियर है बेटा? ओके, वैसे मैं बेटा अपना सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं ये सेशन आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, आप उनको जरूरी नहीं कि आप उसको देखो लगातार, आप बुक में देखकर मेरी आवाज सुन लीजिए केवल। ठीक है, जरूरी नहीं कि, मैंने भी नहीं चाहता कि ज्यादा आप पे आंखों पे जोर पड़े। तो हम बात कर रहे थे अप्रैल थीसिस जो लाया, इसने अपनी पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी का हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी भी कर दिया। और फिर ये इसके बाद पूरे रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाने जाने लगी, और अपने में से इन्होंने जो मेनशेविक थे उनको अपनी सत्ता से हटा दिया। तो लेकिन बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोग अप्रैल थीसिस को सुनकर हैरान थे। उन्हें लगता था कि समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है। फिलहाल जो अंतरिम सरकार जो गठन की गई है फरवरी क्रांति के बाद, उसको हमें समर्थन करना चाहिए, ना कि उसको हटाकर हमें अपनी सरकार बनाएं। अभी अभी तो हम सत्ता में आए हैं, अभी अभी तो हमें जार से मुक्ति मिली है, आप एक के बाद एक दूसरी क्रांति कर रहे हो। ऐसे तो काफी समस्या खड़ी हो जाएगी। जो अभी अभी हमारे सत्ता में आए हैं, हम अंतरिम सरकार जो आई है, जो मजदूर हमारे साथ हुए हैं, जो आर्मी हमारे साथ आई है, वो आपकी इस कदम से हट जाएगी। ये बोल्शेविक के अंदर आपस में ही चल रहा है विवाद। तो गर्मियों के समय में वहां पर मजदूर आंदोलन फैला, औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं, और यस बेटा,
तो गर्मियों में जो आंदोलन फैला उसमें औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री की कमेटियां बनाई गई। हाँ, मेरे को लग रहा है बेटा आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई, अभी कटा है। हाँ, लेनिन के साथ साथ इनका भी नाम आता है। यस, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर, अब आ रही है। ओके। यस सर। तो ये लेनिन है जो उस समय के इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बोल्शेविक। और इससे पहले आपने लेनिन देखे, ये ट्रॉटस्की, ये भी रशियन रेवोल्यूशन के समर्थक उसमें शामिल हुए इनके साथ, और इन्होंने बहुत ही अपना मुख्य योगदान दिया है अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन 16 अक्टूबर कमेटी फॉर्म्ड हुई और बहुत बड़े एम्पायर पर इसका कब्जा हुआ। यस, ये आप देख रहे हैं उस समय का मैप। रशियन एम्पायर एंड द यूरोपियन कंट्रीज एट वार ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार का इलाका ये। जो युद्ध हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ थे रशियन के साथ, उधर फ्रांस और इटली एक साथ था। देखो बीच में है जर्मन ऑस्ट्रिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो, या इस भूमि पर मेन जो लैंड थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, ये लैंड थी। ठीक है, नाउ दिस इज टुडेज टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक था और एक अच्छा सेशन